हेलो एंड वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास है इस वीडियो में। द टॉपिक नेम इज वीपीसी पियरिंग। देखिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करता हूं और आपको मुझे उसका आंसर देना है। देखिए, एक AWS रीजन में आप कितने वीपीसी बना सकते हो? आंसर है 5। सो अगर आपके पास एक रीजन है, जैसे कि मेरे पास US ईस्ट 1 है या AP साउथ 1 है, तो मैं 5 VPCs बना सकता हूँ। तो एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर एक ही रीजन में मैंने 2 VPC बनाए हैं, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? आंसर है नो, बाय डिफॉल्ट नो। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास एक रीजन है, वहाँ पे एक वीपीसी है, जैसे कि मेरे पास एक रीजन है AP साउथ 1 और दूसरा रीजन है US ईस्ट 1 और दोनों में वीपीसी है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है? बाय डिफॉल्ट नो। मेरे पास एक AWS अकाउंट है, जैसे कि मेरा AWS अकाउंट है, और दूसरा मेरी एक पार्टनर कंपनी का AWS अकाउंट है। हमारे पास दोनों के पास अलग अलग VPC है। सो अक्रॉस द अकाउंट जो 2 VPC है, इसके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं, बाय डिफॉल्ट नो। हमारा अकाउंट अलग अलग है पर VPC सेम रीजन में है, तो भी नहीं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, पर अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना है, चाहे वो आपके ही 2 VPC हो, चाहे वो आपके ही 2 VPC डिफरेंट रीजन में हो, चाहे आपका VPC किसी दूसरे AWS अकाउंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, इन सब केस में ये एक ही आंसर है, पीयरिंग कनेक्शन। अगर आपने पीयरिंग कर लिया तो कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इसको हमें प्रैक्टिकली देखना है और हमें जीरो से सीखना है, राइट? तो देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है और इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर मैंने 2 VPC लिए हैं। एक VPC का मैंने नाम रखा है माई IND VPC, एक का नाम रखा है माई US VPC। मैं दोनों एक ही अकाउंट में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिकल करना होगा तो आपको भी 2 अकाउंट चाहिए। तो मैंने क्या किया है, एक ही में कर लिया कि चलो दोनों अलग अलग रीजन में बना के प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम VPC बनाएंगे, इसके बाद दोनों के बीच में अवेलेबिलिटी जोन होगा, इसके अंदर हम EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि कम्युनिकेशन नहीं होता है। बाद में हम पीयरिंग करेंगे और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चेक करेंगे। मैं कोई इंटरनेट गेटवे कुछ नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए ही नहीं। हमें टेस्टिंग यही करना है कि डायरेक्ट थ्रू द Amazon नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, हैप्पी दिवाली। मैं विशेष क्लाउड फोक्स हब से आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल दिवाली गिफ्ट। इस धनतेरस पे आपने गोल्ड तो लिया होगा, पर नॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं। एनरोल कीजिए हमारे AWS 1 कोर्स में और पाइए 5 prerequisites कोर्स एज अ दिवाली गिफ्ट। 50% ऑफ on actual price. Offer is valid from 10th to 12th November. Hurry up now. Additionally, get 24/7 support, practice test, weekly live class with our expert for the lifetime. So click on buy now. तो चलिए हम और आप मिलके इस नए साल में नए रिश्ते बनाए। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मुंबई रीजन में हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट VPC। ओके, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा माई IND VPC। ओके, सीरीज 192.168.0.0/24। ओके, ये मेरा VPC बन गया है। क्रिएट VPC, तो VPC बन गया। ओके,
इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा सबनेट। सो एक ही सबनेट बना रहा हूँ, ओके। सबनेट, क्रिएट सबनेट, यहाँ पे माई VPC सीरीज 192, सॉरी सबनेट नेम, आई एम गोइंग टू गिव नेम IND सबनेट, ओके। AP साउथ 1A में बना लूँगा और सेम, क्योंकि हमें एक ही सबनेट बनाना है पूरी सीरीज़ में, यहाँ पे इस सबनेट के साथ यूज़ कर लूँगा और मैंने कर लिया क्रिएट सबनेट। तो ये हमारा सबनेट बन गया है, ओके। अब हमें बनाना है EC2 इंस्टेंस, तो मैं जाऊँगा EC2 में। अब यहाँ पे हम कोई भी इंस्टेंस बनाएंगे पर उसको कोई पब्लिक IP वगैरह कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है ही नहीं, क्योंकि हम IG इंटरनेट गेटवे ही नहीं ले रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव नेम इंडिया वेब इंडिया सर्वर, ओके, IND सर्वर, Amazon Linux T2, okay. Let me create key pair, peering underscore key and create key pair. It will download on my download folder, right? नेटवर्किंग में एक ही VPC है, IP, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ, ओके। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जब टेस्ट करना है तब मैं सिर्फ SSH करूँगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग करना है इसलिए, राइट। हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम SG रख देते हैं, ओके। और ये हमारा EC2 इंस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे ये EC2 इंस्टेंस भी रेडी है। सेम प्रोसेस हमें US में करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ से US ले रहा हूँ, इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाके सबसे पहले VPC डिज़ाइन करूँगा, राइट। तो मैं अभी VPC में जाऊँगा, यहाँ पर भी मैं डिफ़ॉल्ट रीजन को भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। यस, डिलीटेड ही है। तो मैं योर VPC में जाके क्रिएट VPC करूँगा, ओके। हमने नाम डिसाइड किया था माई US VPC, ओके। देखिए यहाँ पे याद ये रखना है कि जब आपको VPC डिज़ाइन करना है तब आपको जो सीरीज़ लेना है, राइट, वो अलग अलग लेना है, यानी कि आपकी IP की सीरीज़ है वो अलग अलग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने जो सीरीज़ ली थी वो 192.168 1 सेकेंड गाइस। देखिए यहाँ पे हमने 192.168.0.0 ली थी, यहाँ पे हम ले रहे हैं 192.168.1.0। अब आप 1.0 लो, 2.0 लो, 10.0 लो, 172 लो, ABC कुछ भी ले लो, पर जो सीरीज़ आपने यहाँ पे यूज़ की है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज़ दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ईयर 0.0 है, वहाँ पे मैं 1.0 ले रहा हूँ, ओके। सो लेट्स गो टू दिस 192.168.1.0/24, ओके। क्रिएट VPC, राइट। हमारा ये काम भी डन हो चुका है। अब हमें बनाना पड़ेगा एक सबनेट। सो गोइंग टू द सबनेट in this VPC, okay, I'm going to give name to this US subnet, okay। Here I'm going to select US East 1 और सेम सीरीज में यहाँ पर भी यूज़ कर लूँगा, राइट। देन एंड लेट मी क्लिक ऑन सबनेट। हो गया।
ये प्रोसेस भी डन। अब यहाँ पर भी हमें एक EC2 बनाना है, तो हम जाएंगे EC2 में। मैं अभी इन वर्जीनिया में हूँ, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ US सर्वर अमेज़न लिनक्स। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे की बनानी पड़ेगी, US की। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे सेम है US सबनेट। ओके, ऑल ट्रैफिक में अलाउ कर लूँगा, तो ऑल ट्रैफिक। ओके, SG कुछ भी नाम दे दो, और ऑल ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। ओके, एंड लेट मी क्लिक ऑन वॉच इंस्टेंस। सो अभी हमारे पास ये सब कुछ रेडी है। अब हमें चेक करना है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। पर वो चेक करने के लिए मुझे एक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया जा रहा हूँ। जैसे अभी मैं इंडिया EC2 इंस्टेंस में आ गया, राइट। देखिए ये हमारा इंडिया सर्वर है, अभी ये रेडी है। पर अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, मैं सीधा यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट करूँगा, तो देखिए ये ग्रेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो पब्लिक IP है, ना तो हमारे पास इंटरनेट है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात किया था EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट के बारे में, क्योंकि मुझे एक्सेस तो करना पड़ेगा फॉर द टेस्टिंग। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एंड पॉइंट बना लूँगा। ओके, एंड पॉइंट बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा VPC में। ये मैं इंडिया में ही बना रहा हूँ। ओके, सो अभी मैंने एंड पॉइंट में जाना है, क्रिएट एंड पॉइंट। ईयर में नाम दे दूंगा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट, माई इंडिया VPC। Here we have only let's do security, default security group, और एक ही सबनेट है हमारे पास, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एंड पॉइंट। अब मेरा एंड पॉइंट अभी पेंडिंग है। आई विल बी बैक वंस इट विल बी डन। ओके, सो स्टेटस ऑफ माई एंड पॉइंट इज रेडी। तो अब हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है जो हमारा इंडिया में है। सो गोइंग टू द EC2, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मैं सिलेक्ट करूँगा, कनेक्ट EC2 एंड पॉइंट। ये मेरा एंड पॉइंट रेडी है, और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस। सो देखिए इंडिया वाला जो EC2 इंस्टेंस है वो तो मुझे मिल गया, राइट। अब मैं यहाँ से ट्राई करूँगा कि US को मैं पिंग कर सकता हूँ या नहीं। ओके, सो आई एम गोइंग टू से पिंग। अब ये मेरा US वाला EC2 इंस्टेंस है, और यहाँ पे ये उसका प्राइवेट IP है। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे पिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों एक AWS अकाउंट से है, दैट इज़ ओके। बट VPC का रूल या VPC का मेन यूज़ केस ही वही है कि आपका वो नेटवर्क आइसोलेट करके देता है। तो यहाँ पे ये दोनों VPC के बीच में कम्युनिकेशन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेट अप दिस peering। ओके, सो लेट्स गो टू इंस्टेंस, गो टू VPC। मैं इंडिया VPC के अंदर हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए ये सभी ऑप्शन के बाद एक आएगा peering कनेक्शन। हमने कई सारे ऑप्शंस इसमें से देख लिए हैं, जैसे कि हमने मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट बाकी है। एंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हमने EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट बनाया है, पर बाकी का यूज़ केस अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। हमने नेट गेटवे बना लिया है, ओके, पर DHCP ऑप्शन सेट्स बाकी है। तो ये सभी ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। राइट नाउ हम पियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोइंग टू द पियरिंग कनेक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। ओके, यहाँ पे मुझे नाम देना है, आई विल से दैट इंडिया
यूएस। ओके, सिलेक्ट वीपीसी, तो मेरा इंडिया वाला वीपीसी यहाँ पे आ गया। नाउ सिलेक्ट अनदर वीपीसी पेयर विथ माय अकाउंट और अनदर अकाउंट। अब मैं सभी सेम अकाउंट से कर रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ माय अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि दूसरा वीपीसी आपके रीजन में है, मेरे वो अपने रीजन में नहीं है, वो तो यूएस में है, तो मैं यहाँ पे करूँगा अनदर रीजन। उसने पूछा कौन सा रीजन, यूएस ईस्ट 1। देखो ये यूएस ईस्ट 1 है, राइट। अब यहाँ पे उसने मुझे पूछा वीपीसी आईडी, तो ये मुझे यूएस में जाके लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ से वीपीसी ओपन करता हूँ, मैं यूएस रीजन का वीपीसी ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये इन वर्जीनिया है, यहाँ से मैं वीपीसी में जाऊँगा और देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो वीपीसी आईडी, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जाके इस वीपीसी आईडी को पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट वीपीसी कनेक्शन। सी अ वीपीसी कनेक्शन दिस वन एंड इंडिया हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। अब देखिए वीपीसी एक ऐसी चीज़ है, पेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जो दो वीपीसी के बीच में होती है। तो मैंने इंडिया से रिक्वेस्ट भेज दिया, अब वो यूएस वीपीसी के जो भी एडमिन है, इवन मैं ही हूँ, तो मुझे वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं जा रहा हूँ यूएस में, इन वर्जीनिया, मैं अभी यूएस में हूँ। मैं पेयरिंग कनेक्शन में जाऊँगा तो देखिए मुझे ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली आ गई और यहाँ पे लिखा है पेंडिंग, अभी है रिक्वेस्ट। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और एक्शन में जाके मैं करूँगा एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट, राइट। तो दो पार्टी ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। जैसे ही आप करोगे, बिटवीन द रीजन आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रोविजनिंग में टाइम लगाएगा, बट वंस इट इज़ रेडी यू विल गेट दिस एक्टिव स्टेटस। तो यहाँ पे एक्टिव आ गया है और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एक्टिव हो चुका है। तो मेरे दोनों वीपीसी के बीच में पेयरिंग हो गया है, सेम अकाउंट में है, अलग अलग रीजन है, पर चारों ऑप्शन में आप पेयरिंग कर सकते हो। चारों मीन सेम रीजन, डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट सेम अकाउंट, राइट। अब क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है? देखिए अभी ये पिंग नहीं मिल रहा है, मैं कंट्रोल सी करके फिर से पिंग लगाता हूँ। ओके, अभी भी पिंग नहीं मिल रहा है, तो क्यों? मैंने तो पेयरिंग कर लिया है और पेयरिंग का स्टेटस भी एक्टिव है, पर अब मैं जो आपको बोलूँगा वो आपको भूलना नहीं है, राइट। मेरी एक आदत है, जब मुझे कुछ बहुत ही पॉइंट वाली चीज़ बताती है तो मैं थोड़ा सा टोन बदल के बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ। डायरेक्ट पेयरिंग करने के बाद कम्युनिकेशन नहीं होगा, इवन अगर पेयरिंग स्टेटस आपका एक्टिव है, ओके, तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर पेयरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो जाने के बाद आपको रूट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं अभी जा रहा हूं इंडिया के रूट टेबल में, अभी मैं इंडिया यानी कि मुंबई के रूट टेबल में हूं। हमारे पास एक ही रूट टेबल है जो मेन है। एक्शन में यहाँ पे जाऊंगा रूट्स में, यहाँ पर करूंगा एडिट रूट्स और एंट्री करूंगा। अब देखिए हमारे आईपी क्या है, 0.0 जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमें कौन से आईपी को फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट? 192.168.1.0 राइट /24। तो मैंने अपने राउटर को बताया कि अगर 1.0 को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से हम बोलेंगे पेयरिंग कनेक्शन, राइट। और हमारा पेयरिंग कनेक्शन तो एक्टिव है, तो ये हो गया सेव। हो गया होगा, क्या पिंग लगेगी? स्टिल नॉट, ओके। क्यों? क्योंकि एक जगह से रूट डालने से काम नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा यूएस में। अभी मैं यूएस में हूँ, अब यहाँ से मैं करूँगा
रूट टेबल में एंट्री। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, सिलेक्ट कर लिया, एक्शन रूट। यहाँ पे 1.0 है ओके यूएस में, तो हमें एंट्री किसके लिए करनी पड़ेगी, ऐड 192.168.0.0/24 ओके। जो नहीं है उसकी एंट्री कर लो। और इसीलिए मैंने आपको आगे बताया था कि अगर आपको वीपीसी करना है तो दोनों रेंज अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1.0 रेंज है, आप फिर से 1.0 डालने जाओगे तो लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सेम सीरीज होगी तो आपको वही डालना पड़ेगा। इसलिए पेयरिंग का रूल है कि सीरीज आईपी एड्रेस CIDR अलग अलग होने चाहिए। ओके, नाउ आई गोइंग टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सॉरी, मैं पेयरिंग सिलेक्ट करना भूल गया, पेयरिंग कनेक्शन, और ये हमारा आ गया पेयरिंग कनेक्शन, सेव। ओके, यहाँ पे एक्टिव है। अब देखते हैं, पिंग लग रहा है, और देखिए ये पिंग लगा, कम्युनिकेशन मेरा हो रहा। अब आप SSH भी कर सकते हो। हमने पहले भी देखा था कि आपको अगर US का EC2 स्टेज एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर पिंग रिप्लाई कम्युनिकेशन हो रहा है तो अभी आप आराम से कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो में 2 VPC जो अलग अलग रीजन में है उसके बीच में कम्युनिकेशन करवाया यूजिंग पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद रूट टेबल में एंट्री करना है, वो नहीं भूलना है। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, आप परफॉर्म करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हो। आपके पास मेरा ईमेल भी होगा, आपके पास हमारा क्लाउडफॉक्स का फ़ोन नंबर भी होगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपके लिए रेडी है और ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।